यीशु मसीह नासरी के कवि और कादर नाम में आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। आप सबको यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ, यकीनन आप भी होंगे। खुश हैं? हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का शुक्र अदा करते हैं प्रोग्राम के ऐन मुताबिक हालेलुया खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। आज की शाम पुरफजल शाम है, क्योंकि आज की शाम में एक बहुत बड़ा काम हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ें तो यीशु मसीह नासरी के लबे मुबारक से निकले हुए अल्फाज मेरे साथ निकालिए। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस, उसका 22वां बाब, सातवीं आयत से। और ईद फतीर का दिन आया जिसमें सबसे रिक्वेस्ट की थी कि बारी बारी जाकर अपने अपने पाँव धो लें, एक दूसरे के पाँव धो लें। ये हो गया। खुदावंद यीशु बरकत दे। कलाम मुक़द्दस में लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस 22वां बाब 7वीं आयत में लिखा है, और ईद फतीर का दिन आया, और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फिसा ज़िबा करना फ़र्ज था, जिसमें फसा ज़िबा करना फ़र्ज था, जिसमें फसा ज़िबा करना फ़र्ज था। ये कलाम मुक़द्दस में कुछ ऐसी बातें हैं जो फ़र्ज़ हैं, फ़र्ज़, और फ़र्ज़ में कोताही हरगिज़ नहीं की जाती। फ़र्ज़ को हमेशा पूरा किया जाता है। तो यहाँ लिखा है ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़िबा करना फ़र्ज था। तो इस दिन को, इस ईद को, ईद के दिन को ईद फसा बोला जाता था, ईद फसा मनाया जाता था। क्या है ईद का नाम क्या है? ये इस ईद का नाम है ईद फसा। ईद फसा है तो ये ऐसी ईद है जो शाम को मनाई जाती है। ऐसी ईद जो बाकी ईदें तो दिन को मनाई जाती हैं, लेकिन ये ईद कब मनाई जाती है? शाम को। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम उसी बात को पूरा करते हुए, उसी हुक्म को मानते हुए हम शाम को यहाँ पे मौजूद हैं। ये कब हुक्म मिला, ये क्या बात थी, मैं चाहता हूँ इसके थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ, क्योंकि कलाम मुक़द्दस भी की कोई बात भी किसी के ज़ाती इख्तियार में नहीं थी, बल्कि जो अंबिया थे वो हुक्म के मुताबिक बोलते थे। और यीशु मसीह ने फरमाया मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो शरीयत में ये लिखा हुआ है, अगर खरूज 12वां बाब पढ़ें तो उसमें लिखा था, पहला बाब 17वीं आयत तक, पहली आयत से लेकर 17वीं आयत तक, उसमें ये हुक्म मिला था कि हर ख़ानदान अपनी फैमिली के हिसाब से एक एक बर्रा ले, शाम को वो उसको ज़िबा करे और अपने ख़ानदान के मुताबिक उसको ले, जितने फैमिली मेंबर हों। अगर वो फैमिली मेंबर कम बन रहे हों तो अपने जो साथ वाले हमसाए हैं उनको साथ ले, और साथ लेकर क्या करें, शाम को उनको क्या करें, ज़िबा करे। शाम को उस बर्रे को ज़िबा करे और अपनी कमर पर पटका बांधकर शाम को उसको खाएं, और उसको उबालना हरगिज़ नहीं, बल्कि उसको कैसे करके भून कर फिर खाया जाए। और क्या किया जाए, और सुबह तक वो कुछ बाकी ना बचे। अगर उसमें से कुछ बच जाए तो उसको आग में जला दिया जाए। ये कब करना? ये पहले महीने की 10वीं तारीख को,
मैं चाहता हूँ कि इसमें से चंद याद पढ़ ली जाए। खरूज 12वां बाब पहले ऐसे फिर महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। माइक बस इस्राएलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपनी आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले। ठीक है। और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुताबिक एक बर्रा ले रखें। तुम हर एक आदमी के खाने के मुकर्रर के मुताबिक बर्रा का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और एक साला नर हो, 1 साल का हो और ऐसा बच्चा हो या भेड़ों में से हो या बकरियों में से। छठी आयत। और तुम उसे उस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना और इस्राएलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़िबा करे, बर्रे को ज़िबा कर दे और उसका खून नीचे ना बहे, ज़ाया ना हो, बल्कि उसके खून को क्या करना, अपने घर की चौखट पर लगाना, दाहिने बाएं और ऊपर। जब दाहिने बाएं और ऊपर हो तो फिर कौन सा निशान बनता है? क्रॉस का निशान, सलीब का निशान बनता है, फतहमंदी का निशान बनता है। ठीक है। और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाज़ों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें। शुक्रिया जी। 13वीं आयत। और जिन घरों में तुम हो उन पर खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो वबा तुम्हारे पास भटकने की भी नहीं यानी तुम्हारे करीब ही नहीं आएगी कि तुमको हलाक करे। जी। 14वीं आयत बड़ी खास आयत। और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा। वो दिन तुम्हारे लिए कैसा होगा? यादगार होगा और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना। जी हाँ। कैसा मनाना? ईद, आज का दिन, आज की शाम हम क्या मना रहे हैं? ईद का दिन। जी, ये वही ईद का दिन है जिसके लिए हुक्म दिया था किसको? मूसा को और हारून को। जी। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। हाँ जी, नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। बाकी हम दिन माने या ना माने, मनाए या ना मनाए, आज के दिन के लिए हुक्म है कि कैसा मनाना? नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मनाना। तो देख लें इस हुक्म को हम कितना पूरा कर रहे हैं। अतवार की आम इबादत में कितने लोग और जो ईद का दिन है उसमें कितने लोग, कितनी अहमियत देते हैं हम कलाम को और खुदा के हुक्मों को। आप लोग जो खुदा के घर में हैं, मैं आपको शाबाश देता हूँ जो कलाम मुक़द्दस की ताज़ीम करते हैं और कलाम को पूरा करते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अगर अहबार उसका 23 बाब पढ़ें तो उसमें भी ये हुक्म है। जी पढ़िएगा 23 बाब 4 आयत। असल में हम देखना चाहते हैं कि ये जो आज का दिन मनाया जा रहा है इसका बेस क्या है, बैकग्राउंड क्या है। खुदावंद की ईदें जिनका ऐलान तुमको मुक़द्दस मजमों के लिए वक्त मुअय्यन पर करना होगा सो ये हैं। पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावंद की फसा हुआ करे। जी हाँ, पहले महीने की 14वीं तारीख को, 10वीं तारीख को बर्रा लेना और 14वीं तारीख की शाम को ये वाला काम करना था। तो यहाँ पे लिखा है पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावंद की फसा हुआ करे। शाम के वक्त खुदावंद की फसा हुआ करे, ये हुक्म है।
कि कैसे खुदावंद की फसा को मनाना हुआ करे, मनाना है, नस्ल दर नस्ल मनाना, ये हुक्म है। तो क्या ये हुक्म अब हम ही पूरा कर रहे हैं या इससे पहले भी किसी ने पूरा किया? हम अगर सलातीन की किताब उसका दूसरा बाब 23वें, उसका भी 23वां यहाँ चैप्टर खोलें तो उसमें ये लिखा है कि बादशाह ने हुक्म दिया और उस हुक्म के मुताबिक इसी फसा को मनाया गया। मेरे साथ निकालिए सलातीन की दूसरी किताब उसका 23वां बाब 23 और उसकी 21वीं आयत। शीरा भला रबा सतरा कुल्ला जी। हाँ जी, कोई भी पढ़ दे। यूसिया बादशाह के 18वें बरस ये फसा यरूशलेम खुदावंद के लिए मनाई गई। 23वां बाब 21वीं आयत। और बादशाह ने सब लोगों को ये हुक्म दिया, और बादशाह ने सब लोगों को ये हुक्म दिया कि खुदावंद अपने खुदा के लिए फसा मनाओ, कि खुदावंद अपने खुदा के लिए फसा मनाओ। किसने हुक्म दिया? बादशाह ने। बादशाह ने हुक्म दिया किसको? सब लोगों को। करते इसको रोके। क्या बोला? बादशाह ने क्या हुक्म दिया? बादशाह ने हुक्म दिया कि खुदावंद अपने खुदा के लिए फसा मनाओ। हुक्म दिया कैसा? जैसा अहद की इस किताब में लिखा है। जैसा ये हुक्म दिया गया था वैसा ही बादशाह ने आगे हुक्म दिया। फिर ये 23वीं आयत कि यूसिया बादशाह के 18वें बरस ये फसा यरूशलेम में खुदावंद के लिए मनाई गई। पहले हुक्म था, पहले तो वो उस दिन वो मनाई गई जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र से यानी गुलामी के मुल्क से निकले, उस वक्त मनाई गई। और इसके बाद फिर यूसिया बादशाह ने हुक्म दिया और फसा मनाई गई। अभी हम फिर चलते हैं लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 22वां बाब 7वीं आयत से जो हमने पढ़ा था। और ईद फतीर का दिन है जिसमें फसा ज़िबा करना फर्ज था। अभी हमने ये देखा कि फसा क्या थी और फसा में ज़िबा करना फ़र्ज क्यों था। तो उसी बात को, क्योंकि पहले भी हमने सीखा, कलाम मुकद्दस में लिखा, यीशु ने फरमाया मैं शरीयत को कैसे क्या करने आया हूँ? पूरा मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा। तो शरीयत में ये हुक्म था कि फसा मनाई जाए, खुदावंद की फसा मनाई जाए। तो उसी को खुदावंद ने बोला मैं इसे पूरा करने आया हूँ। तो खुदावंद ने उसी फसा को मनाया। उस फसा में तो क्या होता था? यक साला नर बर्रा ज़िबा किया जाता, तो उसका खून चौकटों पे लगाया जाता और उसका बदन जो था, गोश्त जो था, वो भून कर खाया जाता। लेकिन यीशु ने अपना ही बदन और अपना ही खून पेश कर दिया इस वक्त जब यीशु ने फसा मनाई। जी 7वीं 8वीं। और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़िबा करना फर्ज था जी। और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो जी। उन्होंने उससे कहा तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? जी हाँ, बड़ी अच्छी बात। यीशु ने कहा जाकर हमारे लिए फसा तैयार करो। इसका मतलब उनके पास या तो पैसे होंगे या उनके पास कोई सामान होगा जिसको बोला गया होगा कि पता जाके आप लोगों ने जाके क्या करना है? फसा तैयार करनी है। तो ये बड़ी यादगारी वाली एक तस्वीर है जो अक्सर जगह पे लगी होती है, लोगों ने बरकत के लिए घर में भी लगाई होती है। आखिरी खाना की तस्वीर जिसमें यीशु बैठे हैं। तो क्या बोलते हैं? यीशु ने फरमाया कि मेरे लिए जाके जाओ, फसा की तैयारी करो। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जिस बात की यहाँ पे हम एक बात सीखते हैं, तो शागिर्दों ने कहा, शागिर्दों ने यीशु से सवाल किया कि तू कहाँ चाहता कि तेरे लिए फसा की तैयारी करें। कितनी अच्छी बात सीखने की
कि अगर किसी बात की समझ ना आए तो फिर सवाल करके पूछ लेना चाहिए। जैसे शागिर्दों ने पूछा, यीशु ने कहा जाकर फसा तैयार करो। कहाँ तैयार करें, कैसे तैयार करें, है ना। तो ऐसे ही अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी जगह पे अगर कोई भी बड़ा कोई काम बोलता है या ऑर्गेनाइजेशन में कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट कोई काम बोलता है तो समझ ना आए तो फिर पूछ लेना चाहिए। तो यीशु ने कहा, तो ये नहीं है कि यीशु ने कह दिया तो भाग चलो, किधर जाना, बाद में फिर यीशु भी ढूंढता रहे कि किधर किधर गए हैं वो, तो किधर जाके यीशु ढूंढे। तो बड़ी सीखने की बात कि यीशु ने बोला फसा तैयार करो, उन्होंने अगला ही सवाल किया कि तू कहाँ चाहता है तैयार करें। फिर यीशु ने एक निशानी बताई। यीशु ने कहा कि एक बंदा पानी का घड़ा लेकर जा रहा होगा, तुम उसके पीछे हो लेना, जिस घर में वो जाए उस घर के मालिक से कहना कि उस्ताद फरमाता है वो जगह कहाँ है जहाँ फसा की तैयारी की जाए। तो वो फिर क्या करेगा, वो तुम्हें एक बड़ा अच्छा सा बाला खाना, ऊपर वाली जगह, डबल स्टोरी की फर्स्ट फ्लोर, वो कैसा दिखाएगा, वो आरास्ता है पहले से ही तैयार किया। यीशु दूर बैठा हुआ है, उसको बंदा पता है कि बंदा भी नज़र आ रहा है और यीशु को वो बाला खाना भी नज़र आ रहा है और बंदे के अंदर की सोच भी पता चल रही है कि वो क्या कहेगा, फिर उसको कैसे कैसे कहना, क्या क्या वो जवाब देगा और वो फिर एग्री भी हो जाएगा। खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, खजूरों के एतवार में मैं इस्लामाबाद में था तो उसमें मुझे मौका मिला, तो उसमें मैंने इसको भी टच किया कि यीशु हर चीज़ को जानता है। यीशु नतन को जानता। जब नतन पतरस के साथ, फिलिप्पस के साथ यीशु के पास आया तो उसने बोला कि यीशु ने देखा, बोला कि ये फिल हकीकत इसराइली हो। यीशु उसने बोला तू मुझे कहाँ से जानता है। तो यीशु ने फरमाया जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था मैं तुझे उस वक्त से जानता। एक दफ़ा किसी ने, जो जजिया लेने वाले थे, उन्होंने पतरस से पूछा कि तेरा उस्ताद नीम मस्काल नहीं देता। उसने बोला देता है, क्यों नहीं देता। और जब वो घर में आए तो उसके पतरस के सवाल करने से पहले ही यीशु ने बोला पतरस से, क्या तू चाहता हम दूसरों के लिए ठोकर का बायस बने। क्योंकि उसे पता था ये मिस्काल वाली बात मुझसे करेगा। यीशु ने कहा तू झील पे जाना और उसमें तू बंसी डालना। ये मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस उसके 17वें बाब में लिखा हुआ है। तू जाके उसमें बंसी डालना यानी हुक यानी कुंडी डालना, तो उसमें झील में जो सबसे पहली मछली आएगी उसका मुंह खोलेगा तो उसमें से एक मिस्काल मिलेगी। तो वो आधी अपनी और आधी मेरे हिस्से की दे देना, यानी पूरी मिस्काल अदा करना। ऐसा ना हो कि हम किसी के लिए ठोकर का बाइस बने। यीशु को वो बंदा भी नज़र आ गया जो अंजीर के दरख्त के नीचे था। यीशु को वो भी नज़र आ गया जो झील के अंदर मछली के मुंह में है। तो यूना, अगर यूना की किताब में पढ़ें तो लिखा है खुदा ने मछली को मुकर्रर कर रखा था कि जब यूना पानी में आए तो वो उसको हड़प कर जाए। और फिर लिखा है आखिरी बाब में कि खुदा ने मछली को हुक्म दिया कि इसे निगल दे। क्या बात है। एक एक मछली को खुदा जानता है और जानवर भी उसका हुक्म मानते हैं। अच्छा, एक और कॉमन सी बात मैं आपको बताता हूँ कि जब नूह की कश्ती में जानवरों में आना था, जानवरों ने आना था नूह की कश्ती में। अगर मेरा ख्याल है एक बंदर को ही बाबे को पकड़ना पड़ता ना, एक बंदर को ही, तो सारा दिन लग गया था, बंदर नाकाबू आता। तो कैसे खुदा ने कैसे खुदा का हुक्म माना किसने? जानवरों ने। खुद ही कश्ती में आ गए। तो खुदा सब कुछ जानता है और यीशु तो सब कुछ ही अंदर की जानता है, दिल दिया जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु ने दूर से ही बोला कि इस तरह सारा वाक़या जो मैंने पहले बता चुका हूँ। तो फिर सारी बातें जी मैं चाहता हूँ कि कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा जाए। जी, जहाँ से पढ़ रहे थे उससे आगे चलें।
उसने उनसे कहा, देखो शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फंसा खाऊं। जी। वो एक बड़ा बाला खाना रास्ता किया हुआ वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना रास्ता किया हुआ दिखाएगा। जी हाँ, वहीं बड़ा तैयार करना। बड़ा भी है, बाला खाना भी है। बाला खाना यानी ऊपर वाली जगह जैसे फर्स्ट फ्लोर, और रास्ता किया वो पहले से ही सजाया हुआ होगा, वहीं तैयारी करना शागिर्दों को बोला। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। यीशु ने बोला और वही कुछ निकला और फसा तैयार किया। 14वीं आयत, जब वक्त पूरा हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके पीछे साथ बैठे। 15वीं आयत, उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसाद तुम्हारे साथ खाऊं, ठीक है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी फिर ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। ठीक है। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा, इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊँगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। शुक्रिया जी। उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये करके उनको दी कि ये मेरा बदन है। ये रोटी बदन की मानद समझी गई, बदन की मुशाबे थी, क्योंकि ये रात को कहा गया। और अगले दिन क्या हुआ, जुमे के दिन जब रात को यीशु को पकड़ा गया गतसमनी बाग में, आज की रात में ही, तो फिर क्या हुआ, यीशु ने अपना बदन सलीब पर हमारी खातर दिया और हमारी खातर अपना लहू बहाया। तो इसी बात को साबित कर दिया जो उसने अपना बदन काट के रोटी को तोड़ा और दिया और क्या कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। बदन तुम्हारे लिए दिया जाता है। कैसे? पहले की फसा में बर्रा ज़िबा किया जाता था और बर्रे की कुर्बानी की जाती थी, और अभी क्या हो रहा है, यीशु अपनी कुर्बानी, अपने बदन की कुर्बानी खुद दे रहे हैं। ठीक है जी, आगे। और फिर लिखा है कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। ये हुक्म है, ये हुक्म है। मैं किसी को क्या कह सकता हूँ, कुछ लोग समझते हैं ये पुरानी बातें हैं, ये इब्तदाई बातें हैं, लेकिन कलामे मुकद्दस ये फरमाता है कि तुम मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। अगर कोई इसको नहीं करता तो उसकी अपनी मर्जी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ना करने के बायस इस हुक्म की हुक्म अदूली हो रही है, कलाम पूरा नहीं होता अगर हम ये ना करें जी। 20वीं आयत, और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कर दिया, के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून का नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। जी शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। फिर अपना खून लिया तो बोला ये वो खून है जो नए अहद का खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। यीशु शाम को ही अपने बदन की मुशाबत से रोटी दे रहे हैं, अपने खून की मुशाबत से अंगूर का शीरा पेश कर रहे हैं। और ये रात को बात हो रही है, ये यादगारी उस ईद फसा की मना रहे हैं, लेकिन अगले ही दिन एक्चुअल में, पहले तो मुशाबत थी और अगले दिन एक्चुअल में यीशु ने अपना बदन सलीब पे हमारी खातर और अपना लहू हमारी खातर दे दिया, बहा दिया। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर हम करंथियों के नाम पहला खत 5वां बाब पढ़ें तो उसमें बड़ी प्यारी आयत लिखी है, 7वीं और 8वीं। पहला करंथियों 5वां बाब 7वीं और 8वीं आयत।
पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचा तुम बेखमीर हो क्योंकि तुम्हारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान क्योंकि हुआ। तुम्हारा नहीं, क्योंकि हमारा भी फसा, हमारा भी फसा यानी फसा क्या फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। यानी मसीह कुर्बान हुआ। हमारा भी फसा यानी बर्रा कुर्बान नहीं हुआ, बल्कि कौन कुर्बान हुआ? मसीह कुर्बान हुआ। अगर मसीह कुर्बान हुआ, फसा मनाई गई है, तो फसा क्या थी? ईद थी, ईद फसा थी। तो पास आओ हम ईद करें, पास आओ हम, ईद करें। यही लिखा, पढ़ दें। बस आओ हम ईद करें, पास आओ हम ईद करें। तो आज की शाम, फसा की शाम, आज की शाम ईद की शाम, क्योंकि हमारा फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। तो रसूल लिखते हैं कि पास आओ हम ईद करें। तो मैं ये आपको ईद फसा की मुबारक देता हूँ। आप सबको ईद फसा की मुबारक हो कि ये वही ईद फसा जो यीशु ने फरमाया कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि बहुत सारे लोग खुदावंद की इस बात को पूरा करते हैं और क्या करते हैं, यीशु के बदन यानी जो उसने रोटी तोड़ के दी और अंगूर का शीरा जो उसके खून के मुशाबे है उसमें शरीक होते हैं और उस हुक्म को पूरा करते हैं जिसमें फरमाया है कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो खुदा के लोग खुदा की यादगारी को पूरा करते हैं। खुदावंद यीशु आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। अब मौका है कि हम अपनी